अपने अतीत को अपने भविष्य से ठीक करना। उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारी रोशनी आ गई है और प्रभु की महिमा तुम पर उग आती है, चमकती है। यशाया 60:1। आप अपने पूरे भविष्य से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि परमेश्वर का प्रकाश आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को पार नहीं कर लेता है, ताकि आप उस व्यक्ति से फिर से जुड़ सकें जो उसने आपको हमेशा बनाया था। माइकल एल मैथ्यूज चित्र 7.1 में नीचे दी गई छवि में उस तस्वीर की तस्वीर है जिसे मौसम विज्ञानी क्लाउड हेलो कहते हैं। आकाश में प्रभामंडल की परिभाषा है प्रकाश का वह वलय जो सिरस के बादलों द्वारा छिपने पर सूर्य या चंद्रमा को घेरता हुआ प्रतीत होता है। यह घटना तब उत्पन्न होती है जब सिरस के बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने और अपवर्तित करने के लिए एक विषम व्यवस्था में होते हैं। सिरस के बादलों में बर्फ के क्रिस्टल प्रकाश के प्रिज्म के रूप में काम करते हैं जो प्रकाश को परावर्तित और अपवर्तित दोनों करते हैं। चित्र 7.1 क्लाउड हेलो। नीचे हेलो का एक और उदाहरण दिया गया है जो सिरस क्लाउड के भीतर आइस क्रिस्टल प्रिज्म द्वारा चमक के एक पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रिज्म या आइस क्रिस्टल एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा रूप बनता है जो पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। चित्र 7.2 क्लाउड सर्कल। यदि आपके जीवन के टुकड़े इन आइस क्रिस्टल प्रिज्मों की तरह जुड़े होते तो आपका जीवन भी क्लाउड हेलो के समान समरूपता और पूर्णता का रूप उत्पन्न करता और इसमें आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल होता। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार की पूर्णता संभव है तो एकमात्र गायब घटक प्रकाश का स्रोत होगा जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के क्रिस्टल के माध्यम से चमकता है। यह बहुत सरल लग सकता है, फिर भी यह संपूर्ण जीवन की यात्रा और यह विशेष अध्याय है। इस प्रकार की यात्रा को समझ में लाने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर बहुत बड़ा, व्यापक और अधिक असाधारण हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी था। यह जान ले कि परमेश्वर चाहता है, लालसा करता है और आपकी प्रतीक्षा करता है कि आप अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य सहित अपने जीवन के सभी पहलुओं में परमेश्वर के इस बड़े पहलू को चमकने दें। परमेश्वर के अक्सर छूटे हुए पहलू को सामने लाना। हमारा आधुनिक समाज परमेश्वर के उन सीमित पहलुओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है जिन्होंने उन्हें परमेश्वर के अन्य प्रमुख पहलुओं से अंधा कर दिया है। इनमें से एक प्रमुख पहलू जिसकी अक्सर अनदेखी की जाती है वह पहलू जिसे परमेश्वर स्वयं को जीवन की रोशनी के रूप में वर्णित करता है। नीचे पवित्र शास्त्र के कुछ अंश दिए गए हैं जो इस पहलू का वर्णन करते हैं। हे मेरे प्राण, यहोवा की स्तुति करो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तुम बहुत महान हो, तुम वैभव और ऐश्वर्य से ओतप्रोत हो। वह अपने आप को एक वस्त्र की तरह प्रकाश में लपेटता है, वह एक तंबू की तरह आकाश को फैलाता है और अपने ऊपरी कक्षों की किरणें उनके जल पर रखता है। वह बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के पंखों पर सवारी करता है। भजन 104:1-3। जब यीशु ने लोगों से फिर बात की तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया की रोशनी हूं। जो भी मेरा अनुसरण करेगा वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि उसके पास जीवन की रोशनी होगी। यूहन्ना 8:12। जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया की रोशनी हूं। यूहन्ना 9:5। मैं एक प्रकाश के रूप में दुनिया में आया हूं ताकि कोई भी व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में न रहे। यूहन्ना 12:46। यह वह संदेश है जिसे हमने उसकी ओर से सुना है और आपको घोषणा की है। परमेश्वर प्रकाश है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। 1 यूहन्ना 1:5। हम सभी को परमेश्वर के कई गुणों जैसे प्रेम, दया, अनुग्रह, दयालुता, न्याय आदि की सराहना करने की आवश्यकता है। हालांकि जब हम अंततः परमेश्वर को प्रकाश के रूप में देखते हैं और समझते हैं कि प्रकाश कितना शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है, तो हमें उस प्रकाश को अपने जीवन को प्रतिबिंबित करने और अपवर्तित करने का अवसर मिल सकता है। जब हम इस प्रकाश को समझ लेते हैं तो हम परमेश्वर की सुंदरता को देखना शुरू कर सकते हैं और कैसे उनकी सुंदरता हमें अपनी सुंदरता को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देती है। जब हम इनकार करते हैं या अनजाने में इस प्रकाश को नकार देते हैं तो हम परमेश्वर की सच्ची शक्ति को खो देते हैं। इस प्रकाश को समझे बिना हमारे भीतर की सुंदरता या खुशी की खोज करना एक लंबी और या व्यर्थ यात्रा हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि इस तरह की रोशनी किसी धर्म, संप्रदाय, विश्वास प्रणाली, चर्च, समूह या जनजाति से जुड़ी नहीं है।
इस प्रकाश को स्वीकार करने और खोजने के इच्छुक सभी लोगों के लिए यह अनफिल्टर्ड और मुफ्त में उपलब्ध है। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रकाश होने के मूलभूत तत्व को भूल जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम सभी प्रेम के लिए प्रयास करते हैं। चूंकि हम प्रेम के लिए इतनी मेहनत और बेताब होकर खोज करते हैं, इसलिए हम लोगों, रिश्तों, जीवन साथी, चर्चों से चिपके रहते हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर के उन हिस्सों पर विश्वास भी करते हैं जो हमें प्यार का एहसास कराते हैं। प्रेम महत्वपूर्ण है, हालांकि प्रेम अपने आप में चीजों को रोशन नहीं करता है या चीजों को गति नहीं देता है। वास्तव में जुनून के साथ मिला हुआ प्यार अक्सर लोगों को अंधा कर देता है। यह बताता है कि जो लोग केवल प्रकाश के बिना प्यार को देखते हैं, वे अक्सर अंधे हो जाते हैं, जिसमें उनके रिश्ते और धर्म भी शामिल है। इसलिए हम बाइबल आधारित और उचित रूप से कह सकते हैं कि परमेश्वर के प्रकाश के बिना, जो कि उनकी परिभाषित विशेषता है, हम प्रेम, न्याय, अनुग्रह, दया, शांति, आनंद, विश्वास, धैर्य, सपने, दर्शन, चमत्कार और स्वर्ग को शुद्धतम अर्थों में नहीं देख सकते हैं। और उन्हें उनके शुद्धतम अर्थों में देखे बिना हम इन गुणों के मानवीय संस्करण के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास ने साबित कर दिया है कि मनुष्य के इन गुणों के संस्करण में अक्सर हेरफेर और विकृत किया जाता है। यह बताता है कि ऐसे सैकड़ों धर्म क्यों हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह, दया, न्याय, मोक्ष, प्रेम, विश्वास आदि के सरल सार पर विभाजित हैं। प्रत्येक संप्रदाय ने इन विशेषताओं पर जीवन के प्रकाश को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं किया है, केवल इसलिए कि वे परमेश्वर की परिभाषित विशेषता को पहले नहीं रखते हैं। प्रकाश। स्वर्ग में परमेश्वर का प्रकाश इतना चमकीला है कि कोई भी संप्रदाय प्रेम का सिद्धांत, स्वीकृति की भावना या अपनेपन प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हम स्वर्ग की एक झलक जितना करीब पाते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर को देखते हैं कि वह कौन है। सच्ची एकता अंततः प्राप्त होती है क्योंकि पूर्ण और सच्चा प्रतिबिंब दिखाई देता है। 1 कुरिन्थियों 13:10-12 इसे समझाने का प्रयास करता है। लेकिन जब पूर्णता आती है तो अपूर्णता गायब हो जाती है। जब मैं एक बच्चा था, मैं एक बच्चे की तरह बात करता था, मैं एक बच्चे की तरह सोचता था, मैं एक बच्चे की तरह तर्क करता था। जब मैं एक आदमी बन गया तो मैंने अपने पीछे बचकाने तरीके रख दिए। अब हमें आईने की तरह एक घटिया प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब हम आमने सामने देखेंगे। अब मैं आंशिक रूप से जानता हूं, तब मुझे पूरी तरह से पता चल जाएगा, जैसा कि मैं पूरी तरह से जाना जाता हूं। अब जब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रकाश है, तो आइए प्रकाश की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को परिभाषित करें। प्रकाश की परिभाषित विशेषताओं में गति और रोशनी शामिल हैं। प्रकाश 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और अपनी उपस्थिति में मौजूद किसी भी अंधेरे को रोशन करता है। वास्तव में प्रकाश इतना तेज है कि वह वास्तव में उसी समय अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है जब उसने अपने शुरुआती बिंदु को छोड़ दिया था। प्रकाश की यह असाधारण विशेषता यही कारण है कि परमेश्वर स्वयं को महान मैं हूं के रूप में संदर्भित करता है। चूंकि वह प्रकाश है, इसलिए वह अंत में उसी समय था जब वह शुरुआत में था। यीशु भी उन्हीं शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं, मेरे होने से पहले मैं हूं। इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य को शामिल करते हुए हर समय पार करने में सक्षम है। परमेश्वर की प्रकाश की विशेषता का अर्थ है कि जब मेरा अतीत शुरू हुआ था, तब वही प्रकाश मेरे भविष्य के अंत में था। इसने मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ यात्रा की। इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी की यात्रा कर सकता है और करता भी है। इसलिए हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होती है उसी समय। यह कहना उचित है कि हॉलीवुड ने कभी भी समय यात्रा का आविष्कार नहीं किया, बल्कि ईश्वर समय यात्रा है। वे सबसे महान मैं हूं। क्योंकि प्रकाश इतना तेज है, यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि मानवता के लिए 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन के समान हैं। भजन 90:4। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर मेरे जन्म से पहले मुझे जानते थे और मेरी पसंद और अंतिम नियति को पहले से जानते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी मां के गर्भ से निकल जाऊं, उन्होंने प्रकाश के रूप में मेरे अतीत और नियति की यात्रा की। सकारात्मक रूप से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मेरे अतीत, मेरे वर्तमान को ठीक कर सकता है और एक दूसरे सपने,
दृष्टि या परिस्थिति के भीतर मेरे भविष्य का फिर से आविष्कार कर सकता है। यह भी हो सकता है कि वह मेरी सभी दुर्बलताओं और प्रलोभनों से कैसे संबंधित हो सकता है। उसने मेरे जन्म से पहले ही उनके माध्यम से यात्रा की और उनका अनुभव किया। आइए 1 मिनट का समय निकालें और अपने मानवीय प्रेम की तुलना परमेश्वर के प्रकाश से करें। तुलना करने पर हम दोनों के बीच एक व्यापक अंतर देखना शुरू कर सकते हैं, यह वर्णन करते हुए कि जब हम केवल एक रिश्ते के प्रेम पक्ष के लिए प्रयास करते हैं तो इतने सारे मुद्दे क्यों होते हैं। तालिका 2.1 प्रेम और प्रकाश के बीच के अंतर को दर्शाती है। प्रेम के गुण, प्रकाश के गुण। प्रेम एक सच्चाई से बढ़कर एक एहसास है। प्रकाश एक एहसास से ज्यादा एक तथ्य है। प्रेम कई बार क्षणभंगुर हो सकता है। प्रकाश हमेशा स्थिर रहता है। प्रेम हमें कई बार अंधा बना सकता है। प्रकाश हमेशा अंधापन, अंधकार को उजागर करता है। जब प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है तो वह अद्भुत लगता है। प्रकाश हमेशा शुद्ध और सच्चा होता है। जब प्यार का दुरुपयोग होता है तो यह किसी व्यक्ति, भावनाओं और रिश्ते को चोट पहुंचाता है या नष्ट कर देता है। आप कभी भी प्रकाश का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। यह हमेशा सच्चाई को उजागर करता है और प्रकाश को अंधकार से अलग करता है। जब प्यार सही होता है, मेरा जीवन सुधरता है और आगे बढ़ता है। प्रकाश हमेशा चीजों को बेहतर बनाता है और चीजों को आगे बढ़ाता है। जब प्यार गलत होता है तो मेरा जीवन पीछे की ओर बढ़ जाता है। प्रकाश गलत नहीं हो सकता और जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह हमेशा मेरे जीवन को आगे बढ़ाता है। घृणा, कटुता और ईर्ष्या मानव प्रेम को नष्ट कर सकती है या कम कर सकती है। अंधेरा प्रकाश को स्क्वैश नहीं कर सकता। प्रकाश का कोई विजेता नहीं है। परिवर्तनशील, तेज, स्थिर, धीमा या प्रतिगामी हो सकता है। स्थिरांक हमेशा तेज 186,000 मील सेकंड की गति से यात्रा करता है। भगवान ने यह नहीं कहा कि आइए हम प्रेम पैदा करें। परमेश्वर ने कहा था आइए हम प्रकाश पैदा करें। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अपने प्यार को मनुष्यों के सामने चमकने दो ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देख सकें और स्वर्ग में तुम्हारे पिता की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा था अपने प्रकाश को मनुष्यों के सामने चमकने दो ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में तुम्हारे पिता की महिमा करें। प्रेम मुझे किसी और को पसंद करने, न्याय करने या नापसंद करने देता है। लाइट मुझे चीजों को देखने देती है कि वे वास्तव में क्या हैं, क्योंकि यह चीजों को उजागर करती है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शरीर का प्रेम आंख है और यदि तुम्हारी आंख प्रेम से भरी होगी तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रेम से भर जाएगा। परमेश्वर ने कहा था कि शरीर का प्रकाश आंख है और यदि तुम्हारी आंख प्रकाश से भरी होगी तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रेम से भर जाएगा। मत्ती 6:22। शैतान को खुद को प्यार के दूत के रूप में छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार डर को दूर कर देगा। पूर्ण प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18। शैतान खुद को प्रकाश के दूत के रूप में छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि यह परमेश्वर का पूर्ण रूप है। शैतान हमारे जीवन में आत्मचिंतन करने की कोशिश करता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। चिकित्सा अनुसंधान में प्रेम अभाव विकार का पता नहीं चला। मेडिकल रिसर्च में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड के हिस्से के रूप में लाइट डिप्रिवेशन डिसऑर्डर की खोज की गई। तालिका 7.1 प्रेम और प्रकाश के बीच का अंतर। तालिका 7.1 की जांच करके एक व्यक्ति तर्कसंगत बना सकता है वह प्रकाश ही एकमात्र स्थिर शक्ति है जो परमेश्वर से आती है। उसका प्रेम भी परिपूर्ण है, लेकिन मनुष्यों में परमेश्वर के प्रेम को संशोधित करने और उसे आसानी से विकृत करने की प्रवृत्ति है। अच्छी खबर यह है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मनुष्य परमेश्वर के प्रकाश को विकृत कर सके। मनुष्य केवल प्रकाश को नजरअंदाज कर सकता है। 23वें भजन में राजा डेविड मौत की छाया की घाटी से गुजरने की भावना का वर्णन करता है, फिर भी किसी बुराई से डरता नहीं है। वह किसी बुराई से नहीं डरता क्योंकि वह खुले तौर पर स्वीकार करता है कि उसकी परिस्थिति में एक प्रकाश चमक रहा है। भजन 23। वह यह कहते हुए स्वीकार करता है कि एक छाया है और जहां भी छाया है उसका अर्थ है कि अंधकार में एक प्रकाश भी चमक रहा है। प्रकाश के बिना छाया नहीं हो सकती।
उस शक्ति की कल्पना करो जो तब फैलती है जब मैं यह पहचान लेता हूं कि परमेश्वर केवल प्रेम नहीं है बल्कि प्रकाश है। प्रेम के साथ मिलकर प्रकाश का यह रहस्योद्घाटन यह दिया गया था कि हम उन चीजों को देखना शुरू कर सकते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता है कि वह प्रकाश मेरे जीवन के मुद्दों पर चिंतन करना और अपवर्तित करना शुरू कर दे और मुझे अंततः अपने भीतर के मोती या मोती को देखने की अनुमति दे सके जिन्हें पहले केवल मेरे लिए अड़चन के रूप में देखा जाता था।